औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्बीह अल्लाह ताला की, दुरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खर रास्त नुक्ता के फ़ोरम से हाज़िर खिदमत। मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है सियाहत, टूरिज़म। वक्त की किल्लत की वजह से ये दो हिस्सों पर तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा, क्या गुर्बत पर सियाहत के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। एक सूफ़ी बुज़ुर्ग ने कहा है कि 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां टुक, जे 6वां ना मिले ते बाकी पंजे गए मुख। इसमें मुआशरे की, मुल्क की, कौम की, मुआश की अहमियत को उजागर किया गया है। किसी भी मुल्क, कौम, इलाका के बाअख्तियार लोग अपने अवाम को मुआशी ज़रूरियात की फ़राहमी के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात करते हैं, मंसूबे बनाते हैं, मौजूदा वसाइल को इस्तेमाल करते हैं और उनके ऊपर जो मौजूदा चीज़ें हैं उनको तरक्की की मनाज़िल की तरफ लेके जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सके और उसकी आवाम को बाआसानी रोज़गार, खुराक, पीने का पानी, तालीम, तरबियत, सेहत की सहूलियात, ज़राए आमदोरफ़्त, माहौलियात की आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इसके लिए मुल्क में ज़मीन के अंदर तेल, गैस, कोयला समेत दीगर कीमती धातुओं को ज़मीन की तह से निकालने ना सिर्फ बंदोबस्त किया जाता है, बल्कि अगर एग्रीकल्चरल ज़रई इलाका हो, ज़रई मुल्क हो तो ज़राअत को बढ़ाया जाता है ताकि ना सिर्फ आवाम को सहूलियात फराहम की जा सके बल्कि उन ज़राए का इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मन को भी नाकों चने चबवाए जा सके और अपने दिफा को मजबूत किया जा सके। ऐसे ही एक और शोबा है सियाहत, टूरिज़म। जिस तरह कानकुनी है, जिस तरीके से ज़राअत है, इसी तरीके से ही एक सियाहत है जिससे ना सिर्फ हम गैर मुल्की ज़र मुबादला भी हासिल कर सकते हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये शोबा हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता रहा है। हालांकि वफाकी सतह और सूबाई सतह के ऊपर बाकायदा तौर पर महकमा जात बाबत सियाहत मौजूद हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी सिफर है। आज के मौजूदा दौर में दोनों, ना सूबाई और ना ही वफाकी महकमों की वेबसाइट है, ना उन वेबसाइट की तशहीर की गई है, ना सियाहती मकामात, मजहबी मकामात और कलों, दरियाओं, रेगिस्तानों, चोलस्तानों, ऐसी जगहों, ऐसी चीज़ों, ऐसे इलाकों की निशानदेही और तशहीर नहीं की गई जिनके ज़रिए से हम ना सिर्फ मुकामी इलाके, मुकामी लोगों को रोज़गार फराहम कर सकते हैं, उनकी गुर्बत दूर कर सकते हैं, बल्कि गैर मुल्की लोगों को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और गैर मुल्की ज़र मुबादला भी हासिल कर सकते हैं। हालांकि पुराने ज़माने की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। पुराने ज़मानों में चूँकि मुकामी लोगों की मार्केट तक रसाई नहीं होती थी तो मार्केट को मुकामी इलाकों तक पहुंचा दिया जाता था, यानी कि मेलों ठेलों का इंतज़ाम किया जाता था, मेले ठेले लगाए जाते थे। ऐसे इलाके जहाँ पे और कोई भी नहीं जा सकता था वहाँ पे मेला जाता था और उसकी वजह से जो मेले के शुरका हैं वो मुकामी लोगों का अनाज और दीगर मसनूआत इस्तेमाल करते थे, मुकामी लोगों को वसाइल मिल जाते थे और जिन जिन चीज़ों की, रॉ मटेरियल की उनको ज़रूरत होती थी वो मेलों ठेलों से वो ख़रीद लेते थे ताकि नेक्स्ट आगे वो अच्छे तरीके से अपना परफॉर्म कर सके। इससे एक और भी फ़ायदा होता था कि उस इलाके में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उसकी भी निशानदेही होती थी और उसके तदारक के लिए, बुराई के तदारक के लिए और अच्छाई के फ़रोग़ के लिए भी मदद मिलती थी। उन इलाकों में पता चल जाता था कि कौन सी यहाँ पे फ़रसूदा रस्म है जिसको ख़त्म किया जा सके। खैर, अब तो मेलों ठेलों का जो है ना वो तस्वर ही बदल गया है, उसमें अब तो कुछ और ही सिलसिला चल पड़ा है। इसी तरीके से हम अपने
پہاڑوں، جھیلوں، میدانوں، چولستانوں، اور سب سے بڑی چیز کہ یہاں پہ تقریباً تمام مذاہب کے جو بر صغیر کے مذاہب ہیں، یعنی کہ ہندو، بدھ مت، سکھ، پارسی اور دیگر مذاہب کی پاکستان میں عبادت گاہیں موجود ہیں. ہم ان کو ٹھیک کر کے، ان کو درست کر کے سیاحت کے لیے بلا سکتے ہیں. اگر مہاتما بدھ کے ماننے والے جو جاپان سے لے کے برما تک موجود ہیں، تو ان کو ہم فاسٹنگ بدھا کے درشن کروائے جا سکتے ہیں. بے شک مسلمان اس میں شامل نہ ہوں. ہمارے ملک میں بدھ کے پیروکار، ہندو مذہب کے پیروکار، سکھ مذہب کے پیروکار، پارسی مذہب کے پیروکار سب موجود ہیں. وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، وہ بھی غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کو آگے کر دیا جائے تو وہ جو مذہبی مقامات پر آئیں گے لوگ وہاں پہ اپنے عقیدے کے مطابق، تو یہاں کے جو ہمارے فرض کیا جائے کہ ہندوؤں کا کوئی ایسا مندر ہے جس کے اوپر وہ ہندو آتے ہیں غیر ممالک سے، تو پاکستان کے ہندو وہاں پہ سامنے کر دیے جائیں اور پاکستان کے ہندوؤں کو مصنوعات بیچنے بنانے کا موقع ملے گا. وہ اس سے معاش حاصل کریں گے. اس سے نہ صرف پاکستانی لوگ، چاہے وہ غیر مسلم ہیں، ان کا معاش بہتر ہوگا، بلکہ پاکستان کی عوام کا پیسہ جو کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے صرف ہوتا ہے، وہ اس کی بچت ہوگی. پاکستان کو ٹیکس، انکم ٹیکس ملے گا. چلو اب اگر ہم اسلامی ملک کے طور پر لیں تو ذمہ ٹیکس میں اضافہ ہوگا. وہ نہ صرف ان کے اوپر جو خرچ کرنا پڑتا ہے وہ بچت ہوگی، بلکہ وہ ایک کار آمد حصہ بن جائیں گے. یوں ہم سیاحت کو فروغ دے کر اپنے ملک کے عوام کا فائدہ کر سکتے ہیں اور غربت کو کچھ حد تک کم کر سکتے ہیں. اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو دبا دیں، اور اگر آپ اس فورم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے.